Friends, welcome you all the video lecture series of PPC. In previous lecture, we already seen the forecasting bits. Today, we are going to see the different methods which are using for forecasting. Okay, so today हम देखेंगे कि आज हमें अलग अलग जो मेथड्स है वो यूज़ करने हैं, किस तरीके से फोरकास्टिंग में उस मेथड्स का यूज़ किया जाता है। वो एक्सपर्ट्स मेथड्स किस तरीके से आपके फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे फोरकास्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं वन बाय वन इम्पॉर्टेंट मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड आपको जो दिख रही है आपके स्क्रीन के ऊपर वो है ज्यूरी मेथड और एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। अब ये ज्यूरी और एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड यानी क्या कि जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं, जिनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज रहता है, प्रीवियसली मार्केट में क्या हुआ है उनके पास उनका पूरा डेटा रहता है, उन्होंने पूरा सर्वे किया हुआ रहता है उनके पास, और उसके बेसिस के ऊपर वो करंट सिनेरियो का जो भी बेस रहेगा वो देख के और प्रीवियस पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उनके पास का उसको कलेक्टिव इंफॉर्मेटिव तरीके से यूज़ करके वो क्या करते हैं कि फ्यूचर का एक तरीके से फोरकास्टिंग करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का डिमांड किस तरीके से रहेगा, उसको अगर कॉम्पिटिटर भी आ रहा है तो कॉम्पिटिटर किस तरीके से रहेगा, उसको अपकमिंग जो भी ट्रेंड रहेंगे उस ट्रेंड के अंदर किस तरीके से सूटेबल हम अपने प्रोडक्ट को करेंगे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये इस मेथड में ये उनके ओपिनियन से ली जाती है। तो ये एक्सपर्ट्स लोग जो रहते हैं, जो जूरी कहते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है कि हम जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट राय लेना, तो एक्सपर्ट राय यानी उनके पास पूरा टोटल नॉलेज रहता है, तो उनसे हम वो उनकी जो भी राय रहेंगी, जो भी ओपिनियन रहेगा उनका, उस ओपिनियन के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब ये भी जो मेथड है ये दो तरीके से डिवाइड की गई है। सब जो डिवीज़न कहेंगे हम उसको, तो वो सब डिवीज़न में जो है वो एक है टॉप ज्यूरी मेथड और एक है परकोलेटेड ज्यूरी मेथड। अब ये भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से वर्क करता है। तो जो आपका ज्यूरी मेथड है, ठीक है, ज्यूरी मेथड में हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अबाउट द फ्यूचर सेल्स। यानी वही जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में कहा था कि ये जजमेंट रहेगा, जो एक्सपर्ट्स रहेंगे उनकी राय ली जाएंगी, उनका जजमेंट रहेगा, उनके पास जो डेटाबेस अवेलेबल रहेगा, जो भी स्टडी मटेरियल उनके पास अवेलेबल रहेगा, जो भी टूल्स कहो, जो भी उनके पास जितना भी चीज़ उनके पास अवेलेबल रहेगी उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा वो उसके अंदर स्टडी करके वो काम करते हैं और उसके ऊपर से एक जजमेंट लेते हैं कि आपका फ्यूचर का जो भी सेलिंग रहेगा या जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, व्हाटएवर जो भी रहेगा वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अंडर दिस मेथड ओपिनियंस आर सॉट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। यानी इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि वो ओपिनियन लेंगे हर एक एग्जीक्यूटिव के, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हो गए। तो ऐसे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, तो उस हर एक डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे उस एक्सपर्ट से राय ली जाती है कि किस तरीके से अपना ओपिनियन वो पुटअप करेंगे और किस तरीके से अपना प्रोडक्ट आगे फ्यूचर में वर्क करेगा, वो एक होता है। देन जो भी एकदम रिलायबल मेथड, ये एकदम रिलायबल मेथड जो है, जो एक्सपर्ट्स की जो मेथड की जाती है, तो ये एकदम रिलायबल मेथड है फ्यूचर के रिगार्डिंग, और किस तरीके से इसको वो वर्क में लाएंगे वो भी रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी वर्सैलिटी रहती है, जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो वर्सेटाइल रहता है उनका एक्सपीरियंस, जो भी पर्सन रहता है तो वो हर एक फील्ड में का एक्सपीरियंस लेके उनकी स्टडी करके उनका जजमेंट लेके वो क्या करते हैं कि आपको किस तरीके से ये प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, अगर चेंजेस भी हो रहे तो किस बेसिस पे चेंजेस हो गए, उसको भी किस तरीके से आपको ओवरकम करना है, तो वो भी इसके अंदर देखा जाता है और उसके अंदर कंसिडरेशन करके आपका फोरकास्टिंग किया जाता है।
तो ये इसके अंदर होता है. देन द डिफरेंस इन अ टॉप ज्यूरी मेथड एंड परकोलेटेड मेथड इज दैट द फॉर्मर the participants are limited to the top executive and in the latter a large number of marketing sales executives also participate. अब इसमें बोला क्या गया है कि आपको जो अभी ऊपर बोला गया था कि दो तरीके से इसको सब डिवाइड किया हुआ है मेथड्स को. एक को हम कहते हैं जो टॉप जो जूरी मेथड है और एक है परकोलेटेड मेथड. टॉप जूरी मेथड में क्या होता है कि जो भी एकदम एग्जीक्यूटिव जो भी टॉप लेवल का एक्सपर्ट इंसान रहेगा उनसे सब के सब लोग कनेक्टेड नहीं रहते, तो उनको क्या होता है कि उनसे वो लिमिटेड ही अपने को, लेकिन परफेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट ही अपने को उनकी राय मिलती है. लेकिन परकोलेटेड में क्या होता है कि सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग होती है, एक दूसरे के साथ वो अपना जो भी शेयरिंग रहेगा नॉलेज का, डेटाबेस का, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उस तरीके से वो अपना जजमेंट सामने पुटअप करते हैं और उसके ऊपर उस स्टडी के ऊपर से वो जजमेंट जो भी रहेगा आपके फ्यूचर बेसिस के ऊपर रहेगा. तो ये उसके अंदर रहता है. यही मेन डिफरेंस इन दोनों बीच में का है. अब इनका एडवांटेजेस क्या है, जैसे अब ये जो अपना ज्यूरी और एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड है इसका एडवांटेजेस किस तरीके से रहेगा. जैसे द मेथड इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीडी फोरकास्ट इज़ पॉसिबल. अब देखो इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट राय है, इसमें एक्सपर्ट राय में क्या होता है कि आप इसका एक बेनिफिट क्या रहता है कि उनके पास जब सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, एक्सपर्ट के पास स्टडी मटेरियल, पास्ट एक्सपीरियंस, करंट सिनारियो, फ्यूचर में आने वाला सिनारियो, तो इसके रिगार्डिंग वो पूरा स्टडी करके वो प्लानिंग करते हैं और उनका फोरकास्टिंग करते हैं. तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपके पास पूरा डेटा जब अवेलेबल होता है तो आपको चीज़ें समझने के लिए बहुत इजी हो जाती है और आप उसको फोरकास्टिंग भी प्रॉपर तरीके से करते हो. और फोरकास्टिंग में आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसके अंदर. इसमें अंतर क्या है इस मेथड के अंदर कि आपकी फोरकास्टिंग बहुत फास्ट होती है और अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना ज़रूरी लग रहा है आपको लिमिटेड टाइम के अंदर, सडन कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही कि जिसकी वजह से आपका फोरकास्टिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत गिर रही है या उसके अंदर कुछ तो हल्के से मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत लग रही है, तो आप क्या करते हो उसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है. जो डेटाबेस अवेलेबल है उसकी स्टडी करके आप अगेन उसके अंदर वो हल्के से चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हो. देन सेकेंड एडवांटेज इसका है देयर इज़ अ नो नीड ऑफ कलेक्टिंग इलाबोरेट स्टैटिस्टिक्स फॉर द forecast because forecasts are based on the experience of experts who are directly involved in the system. वही जो जिसने इन्होंने कहा है कि इसके लिए कुछ कलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं लगते हैं. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ उनके पास जो भी मटेरियल रहेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस जो रहेगा, कास्ट का एक्सपीरियंस जो रहेगा, स्टडी जो रहेंगी उनके पास, तो उसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि कुछ टिपिकल पॉइंट ही लगते हैं उनको या टिपिकल पॉइंट, सेलेक्टिव पॉइंट लगेंगे जिसको हमको इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा या ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ये टोटली बेस्ड जो रहेगा एक्सपर्ट का, ये टोटली किसके रहेगा ऊपर रहेगा उनका जो उन्होंने कलेक्टिव स्टडी नहीं की लेकिन उन्होंने पूरा ओवरव्यू लिया है, ओवरलुक किया है हर एक चीज़ का और उसके बेसिस के ऊपर जो उन्होंने एक एक्सपीरियंस के ऊपर अपने खुद के एक्सपीरियंस का कंसीडर करके जो वो फोरकास्टिंग करेंगे वो एक्सपर्ट राय रहेंगी. वो तब कब होती है एक्सपीरियंस जब आप किसी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किसी सिस्टम के अंदर आप काम करते हो, तभी जाके आपको आपके सराउंडिंग का एक्सपीरियंस आता है. उस एक्सपीरियंस का आप यूज़ क्या करते हो कि फ्यूचर में आपको जब फोरकास्टिंग करनी है तो आप उसके ऊपर उसका फ़ायदा उठाते हो. तो ये उसका एक बेस्ट एडवांटेजेस है. थर्ड है इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, यानी कैसा है इसमें एक्सपर्ट्स राय है. तो एक्सपर्ट्स राय में क्या हो जाता है कि ये इसमें सिर्फ आपको जो भी इकोनॉमिकली रहेगा जो भी रहेगा तो इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा. ये किस तरीके से कॉस्टली नहीं रहेगा कि मान लो आपको जो फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कर रहे हो कि जहाँ पे मुझे ग्रॉस कटिंग करनी है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी मुझे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं. तो ये आपका पूरा एक्सपीरियंस कहता है, जो एक्सपर्ट रहेगा उनका एक्सपीरियंस कहता है कि आपको कहाँ पैसा बचाना है, किस तरीके से बचाना है, वो भी उसको आप ओपिनियन देंगे, वो आपको उस तरीके से उसके से फोरकास्टिंग की जाती है. तो इसके लिए वो इकोनॉमिकली एडवांटेज उसका अच्छा है. देन नेक्स्ट इट इज़ द ओनली फिजिबल मीन्स ऑफ फोरकास्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डेटा. अब एडिक्वेट डेटा यानी क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाता है कि जब आपके पास कुछ डेटा रहेगा, जो भी डेटा रहेगा वो डेटा बहुत ही नंबर ऑफ थिंग्स उसके अंदर पुटअप किए गए रहेंगे और जिसके अंदर हमें जो कलेक्टिव डेटा चाहिए, जो मुझे कलेक्टिव इन द सेंस कहने के अच्छा कि जो मुझे इन्फॉर्मेटिव डेटा इंपॉर्टेंट है तभी जाके वो काम में आएगा.
नहीं तो क्या हो जाता है, हर चीज़ का डेटा आपके पास अवेलेबल है, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग, तो वो डेटा अगर उसके अंदर नहीं रहा तो वो पूरा कुछ काम का नहीं है। तो ये हो जाता क्या है कि इसमें आपको कितना भी बड़ा डेटा भी रहा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके इन्फॉर्मेटिव के हिसाब से। तो इसके हिसाब से भी वो एक एडवांटेज इसके अंदर है। देन लास्ट एडवांटेज इसका है, इट परमिट्स पूलिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड व्यू पॉइंट्स। अब होता क्या है कि जब भी कोई एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं तो उसके अंदर हम और एक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए जो भी स्पेशल पर्सन्स रहते हैं, मान लो कि एक्सपर्ट्स ने राय दे दी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में कुछ तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के ऊपर जो भी एक्सपर्ट ही रहेंगे, जो भी स्पेशलाइज रहेंगे उस मशीन के ऊपर ऑपरेट करने के लिए, क्या ना करने के लिए, तो उनको वो एडवांटेज देता है, परमिशन देता है कि आप भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू सामने पुट कीजिए और आपको क्या लगता है उस हिसाब से आप भी आपके मेंशन कीजिए कि ये वर्क किस तरीके से करेगा, किस तरीके से ये इसके अंदर एडवांटेजेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कहता है कि आपको एक परमिशन देने की, यानी आपको एक एक्सपर्ट राय लेने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस का है। देन हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में है, द ओपिनियंस ऑफ इंट्यूशंस आर हाईली सब्जेक्टिव। यानी इसमें होता क्या है कि जितने भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो क्या है, वो एक इंट्यूशंस है ना, कि फीलिंग आती है, हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरीके से काम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ओपिनियंस रहेंगे या जो भी इंट्यूशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, बहुत बार क्या हो जाता है कि हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये होने ही वाला है या ऐसा ही होगा। तो इसमें हो जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लो कुछ ट्रेंड अगर चेंज हो जा रहा है फ्यूचर में, लेकिन हम उस ट्रेंड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर कि कुछ ट्रेंड आने वाला है या आने के चांसेस है, तो वो अगर हमने कंसीडर नहीं किया और उसके बावजूद भी हमने फोरकास्टिंग किया, तब जाके हम कह सकते हैं कि यस, कि ये मेरा जो भी उस टाइम पे मैंने जो सोचा था उसकी वजह से आज ये गलत हो रहा है। तो इसका एक बिग डिसएडवांटेजेस ये है कि आप जब भी ओपिनियन दोगे या जो भी इस मेथड के अंदर ओपिनियन आएगा या जो भी इंट्यूशन रहेंगे ओपिनियन के पीछे, तो वो क्या रहेंगे, हाईली सब्जेक्टिव रहेंगे। यानी किसी चीज़ के लिए वो कंसीडर किए रहेंगे और किसी चीज़ के लिए वो कंसीडर नहीं किए रहेंगे। तो ये उसका बिग डिसएडवांटेजेस है। देन सेकंड है, पर्सनल एस्टिमेट्स आर लाइकली टू बी बायस्ड। अब पर्सनल एस्टिमेट्स आर लाइकली टू बी बायस्ड यानी क्या, इसमें होता क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी आप ओपिनियन देते हो तो आप एक्सपर्ट्स की ही ओपिनियन लेते हो, उसके ऊपर ही वर्क करते हो, आप पर्सनली कुछ उसके अंदर पुटअप नहीं कर सकते हो चीज़ें। जैसे हम हमेशा देखते कि भैया कोई हायर अथॉरिटी रहती है कोई भी सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो उनका स्टडी करते, वो उनके हिसाब से लॉजिक लगाते, फिर उनका जजमेंट एक कुछ तो रहेगा और उसके ऊपर से वो एक प्रोसेस प्लानिंग फिक्स करते कि इस तरीके से आपका वर्क होना ज़रूरी है। तो वो जब भी कहेंगे तो वो आपके ऊपर पुटअप कर देंगे, यानी फोरकास्टिंग के अंदर वो पुटअप कर देंगे कि आप इस तरीके से इसका प्रोसीजर रहेगा, इस तरीके से प्रोसेस प्लानिंग करनी पड़ेगी या इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें हो जाता है कि ये बायस्ड हो जाता है, इसमें देखा नहीं जाता कि किस तरीके से नीचे उसकी प्रॉब्लम आने वाले उसके अंदर क्या इफेक्ट होगा। तो ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो वो सीधा सीधा कहा जाता है कि आपको दिन का इतना टारगेट है, महीने का इतना टारगेट है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ये नहीं सोचा जाता कि वो उस जो भी वर्कर है या जो भी आपका सेल्स मार्केटिंग है या ऑपरेटिव पर्सन है जो वर्क फ्लोर पे काम करता है, तो उन पर क्या इफेक्ट गिरेगा। तो ये चीज़ें के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। इसकी वजह से इसका भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि एक्सपर्ट राय जब देता है तो वो बायस्ड टाइप का राय रहती है। देन थर्ड डिसएडवांटेजेस जो है इसका वो है, इट यूटिलाइजेस वैल्यूएबल एंड कॉस्टली एग्जीक्यूटिव टाइम। अब हो जाता क्या है कि एक्सपर्ट है, ऑब्वियस चीज़ है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी सीनियर इंसान है, तो उसका हर एक चीज़, हर एक टाइम जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट रहने की वजह से उसका हो जाता है क्या है कि जो भी उसका टाइम रहेगा, एग्जीक्यूटिव टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो यूटिलाइज़ करना है आपको स्टडी के लिए, वो यूटिलाइज़ करना है जजमेंट के लिए, यूटिलाइज़ करना है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। तो ये एक बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि ऐसा नहीं होता ना कि कभी भी आप प्लानिंग करोगे, आज प्लानिंग कर, यानी कोई भी एक्सपर्ट बैठता है और आधे घंटे में वो प्लानिंग हो जाएगी, नहीं। तो उसको टाइम लगता है, उसके पास डेटा एनालिसिस कलेक्ट करने के टाइम लगता है, फिर उसके ऊपर वो स्टडी करता है, उनके अलग अलग थ्योरीज रहती है, कुछ फार्मूलेज होते हैं जो उस तरीके से ऊपर वो अप्लाई करते हैं, फिर काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बाद कहीं तो जाके एक फोरकास्टिंग होती है। तो
तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल है ये, तो ये इसके लिए इसका एक बिग डिसएडवांटेजेस है। देन लास्ट डिसएडवांटेज जो है, वेरी एक्यूरेट रिजल्ट्स कैनॉट बी क्लेम्ड। कोई भी फोरकास्टिंग जब भी होती है, जो भी फ्यूचर, नॉट अबाउट रिगार्डिंग ओनली फोरकास्टिंग इन इंजीनियरिंग फील्ड, बट कोई भी प्रेडिक्शन जब भी होता है तो ये ज़रूरी नहीं है या वो 100% एक्यूरेट रहेगा ही, इसकी कोई भी गारंटी देगा नहीं। फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन ये हमेशा जजमेंट के बेसिस पे किए जाते हैं, उसकी वजह से वो 100% वर्क करेंगे ही, इसकी गारंटी नहीं रही थी। तो ये भी एक बिग डिसएडवांटेजेस है इस जूरी और एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड का। जो फर्स्ट मेथड हमने देखी है फोरकास्टिंग की, तो ये इसके हमने देखा है कि इसके अंदर आप जो भी जजमेंट करोगे या जो भी क्लेम करोगे रिजल्ट का, तो वो एक्यूरेटली रहेगा नहीं रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। देन सेकंड हम देखेंगे मेथड, वो है सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। अब इसमें होता क्या है, इन द जूरी मेथड ओपिनियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स गिव राइज टू फोरकास्ट। इन सर्वे ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट्स इन द कंसर्न फील्ड इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर अप्रोच्ड फॉर मार्केट एस्टिमेट्स। अब इसमें होता क्या है कि जो भी हमने लास्ट इसमें क्या देखा था कि हमने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली, तो वो मेथड थी। अब इसमें क्या हो जाता है, सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें आप सर्वे करते कि जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है तो उसके ऊपर सर्वे किया जाता है, कंसर्न दिया जाता है कि वो उस फील्ड के अंदर है या नहीं है, और वो अप्रोच किया जाता है कि मार्केट में एस्टिमेशन किस तरीके से हो रहा है ना। जो भी एक्सपर्ट उसकी ओपिनियन दे रहा है तो उसके ऊपर हमें सर्वे करना पड़ता है। वो सर्वे के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ता है कि किस फील्ड के अंदर फोकस करना है, किस फील्ड के अंदर फोकस नहीं करना है, किस तरीके से वहाँ पे मार्केट में एस्टिमेशन हो रहा है, यानी मार्केट में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट का वर्क किस तरीके से, मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, मार्केट में ओपोनेंट कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, प्राइस हाइक कम ज़्यादा हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारा चीज़ का हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे के हिसाब से आपको वो कलेक्टिवली देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपका एक्सपर्ट्स आपको ओपिनियन दे रहा है, और आपको उसका सर्वे करने के बाद समझ में आता है कि वो कितना यूज़फुल रहेगा मार्केट में। ठीक है। Then next is the opinions of outside expertise may include opinions given in a newspapers, trade journals, opinions of wholesalers and etc etc etc. ठीक है। By analyzing these opinions and market making deductions for the company's sales can be done या can be made। यानी होता क्या है कि जब भी आप मार्केट सर्वे करते हो तो ऑब्वियस चीज़ है कि जब मार्केट सर्वे आप कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, यानी मार्केट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले इंसान थोड़ी रहते हैं, वो दूसरे लोग रहते हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो, उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, और उनके इंटरेक्शन के ऊपर से आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या किस तरीके से आपकी अप्रोच हो सकती है। फिर उस अप्रोच के अंदर आपको कुछ जनरली चीज़ें करनी पड़ रही होंगी, मान लो कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करनी है मार्केट में, प्राइस कम ज़्यादा रखनी है, प्रोडक्शन कम ज़्यादा करना है, क्वालिटी कम ज़्यादा करनी है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले सकते हो। This method may be more useful in a developing total industry forecast than company level sales forecast। अरे समझ में, यानी क्या है कि ये जो मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे इंडस्ट्री के लिए या कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगी, नॉट फॉर ओनली सेलिंग पर्पस। ये मैन्युफैक्चरिंग पर्पस भी आपको, क्वालिटी वाइज पर्पस भी आपको ये इम्प्रूवमेंट दे सकती है आपके वर्किंग में, या वर्किंग स्ट्रक्चर जो भी सिनारियो है, कल्चर है, उसके अंदर आपको वो एक डेवलप्ड करने का एक पॉइंट दे सकती है। देन इसके एडवांटेजेस देखेंगे। इसका फर्स्ट एडवांटेज है फोरकास्ट कैन बी मेड इजीली एंड स्पीडीली, यानी ऑलमोस्ट ये सेम ही इसका एडवांटेजेस है जैसा जूरी एंड ओपिनियन एग्जीक्यूटिव ओपिनियन के अंदर हमने देखा था। तो सेम यहाँ पे भी वही रहेगा कि जब आप मार्केट सर्वे करके आते हो, आपको बाहर के लोगों से जब ओपिनियन मिलता है, एडवाइस मिलती है, आप उसको कंसीडर करके आप आपका फोरकास्टिंग कर सकते हो और क्विकली कर सकते हो। तो इसका बेस्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है डिफरेंट एक्सपर्टीज आइडियाज एंड ओपिनियंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फोरकास्टिंग एंड हेंस मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन जूरी मेथड्स आर पॉसिबल। यही जैसे हमने बाहर के एक्सपर्ट्स ही लोगों से पूछा है, तो वो उस एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस रहेंगे, जो भी उनका एडवाइस रहेगा,
तो उसका बेस लेके हम जब फोरकास्टिंग करते तो वो अपने को मैक्सिमम रिजल्ट प्रॉपर देने के चांसेस, यानी उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो एक एडवांटेजेस है। थर्ड है, इट इज़ आल्सो सूटेबल वेयर पास्ट रिकॉर्ड फॉर सेल इज़ नॉट अवेलेबल और न्यू प्रोडक्ट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी एक्सपर्ट का एडवाइस की वजह से, बाहर के एक्सपर्ट के एडवाइस की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है कि मान लो आपके पास कोई प्रीवियस डेटा है ही नहीं, या शायद आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, आपकी कंपनी नहीं है, तो आप उसका बेस लेके यानी मार्केट का सर्वे का बेस लेके आप उसको उस तरीके से मार्केट में लॉन्च करने के लिए भी तैयार रहते हो कि अपना कॉस्टिंग कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। इसका एक ही बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है द रिलायबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग इज़ ऑलवेज डाउटफुल बिकॉज फोरकास्टिंग इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड सजेशंस एंड नॉट एक्चुअल फैक्ट्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप फोरकास्टिंग कहो या प्रेडिक्शन कहो या कोई भी मेथड यूज़ करोगे, आप जब भी फोरकास्टिंग करोगे तो उसमें सबसे मेजर और कॉमन मेथड डिसएडवांटेजेस यही रहेगा कि आपको कोई भी जो भी मेथड है या जो भी फोरकास्टिंग करोगे या प्रेडिक्शन करोगे तो वो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा ही नहीं। क्योंकि वो क्या हो जाता है, हम एक किसी सजेशन के ऊपर काम करते हैं, किसी के ओपिनियन के ऊपर काम करते हैं, तो वो एक्चुअल फैक्ट पे काम होता ही नहीं है। अगर फ्यूचर में अगर एक्चुअल फैक्ट पे काम होने लगे तो आपके रिजल्ट 100% आपको दिए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती, तो ये मेन 2 मेथड्स आज हमने देखे हैं थोड़े। तो इसके और बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम 1 बाय 1 स्लोली देखेंगे। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में ये 2 मेथड बहुत हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके रिमेनिंग मेथड्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।